साथियों, मैं डॉक्टर हिमांशु सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर TDPG कॉलेज जौनपुर, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच जौनपुर। साथियों, आज स्वदेशी चौपाल के फेसबुक लाइव पर नियमित संवाद कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों को, विशेष रूप से अजय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आज बोलने का अवसर दिया। वैसे तो मुझे कल ही बोलना था, लेकिन चूँकि कल योग दिवस था, इसलिए अजय जी ने कहा कि आप आज न बोल के 22 तारीख को बोलिए। तो ठीक है, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, 2014 से आज तक मैं स्वदेशी जागरण मंच का कार्य लगातार कर रहा हूँ और जौनपुर जनपद में गोविंदाचार्य जी, अशोक मोडक जी, कश्मीरी लाल जी, अरुण जी, अरुण ओझा जी, अजय जी तो 10 बार आ चुके हैं। तमाम लोगों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, होली, दीपावली, खिचड़ी, रक्षाबंधन, वृक्षारोपण और तमाम अवसरों पर हम लोग स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्तागण कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। लाइन पर सर्वेश पांडे जी हैं, मैं थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, और भविष्य में भी इस तरह कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। साथियों, आज मुझे जौनपुर के विकास की संभावनाओं की पड़ताल विषय पर बोलने का अवसर मिला है। तो मैं साथियों, आज गंगा गोमती के पावन तट पर बसा 3 पुलों, शाही पुल, सद्भावना पुल, नया पुल, ये शहर के तीनों महत्वपूर्ण पुल हैं और 5 नदियों सई, वसुई, पीली, वरना एवं यहाँ की प्रमुख नदी गोमती नदी, ये 5 नदियों पर बसा ये जौनपुर शहर। साथियों, लगभग 50 लाख की आबादी वाला ये शहर, जो सिराजे हिंद जौनपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इस जनपद का नाम यमुनादग्निपुर के नाम से जाना जाता था। साथियों, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि बाढ़ की भयंकर आपदा की वजह से यहाँ बड़ी हानि हुई और पुनः सरकी काल में सन 1359 में फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई के नाम पर फिरोज शाह ने जौनपुर, चचेरे भाई का नाम जौना खां था या जूना खान भी कहते हैं, इनके नाम पर जौनपुर जनपद को बसाया गया। साथियों, जौनपुर जनपद में भोजपुरी, हिंदी, अवधी भाषा का प्रचलन विशेष रूप से है। साथियों, चूँकि जौनपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में
अग्रणी रहा है माना जाता है। शिक्षा का स्तर इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ साक्षरता दर 73% है और यहाँ के मुख्य शिक्षा के केंद्र जिनके बारे में थोड़ा सा चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। साथियों, जौनपुर जनपद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जहाँ 4 जिले के विद्यालय महाविद्यालय और छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तिलकधारी महाविद्यालय, साथियों 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। आप ये समझ सकते हैं कि BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी 2 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। 18,000 छात्रों वाला ये महाविद्यालय उस समय का इतना पुराना होने के सैकड़ों साल पूरे होने के बाद भी इसको अभी तक और ऊंचाइयों पर चले जाना चाहिए था, लेकिन वही पुरानी शिक्षा, नए शिक्षा के नए आयाम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतना विकास नहीं हो सका 100 साल में जितना पहले हो जाना चाहिए था। साथियों, जौनपुर में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसका मैं पहला बैच का छात्र भी रहा हूँ। नवोदय विद्यालय गरीब बच्चों, जिसमें 80% छात्र ग्रामीण अंचल से और 20% शहरी बच्चे लिए जाते थे। इसका भी विकास उस गति से नहीं हो सका जिस स्पीड से इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों, अभी हाल ही में सेंट्रल स्कूल के लिए हमारे जनपद के सांसद मंत्री लोगों ने प्रयास करके इसको लाया, लेकिन इसके लिए भी अभी तक ज़मीन नहीं मिल सकी है। इसकी तलाश चल रही है। साथियों, शिक्षा का केंद्र माना जाता है और इसमें माधवपट्टी गांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा चैनलों पर आता रहता है। माधवपट्टी गांव से एक नहीं सैकड़ों की संख्या में हर घर से एक नहीं 2-2, 3-3 छात्र IAS, PCS, राजदूत तमाम पदों पर हैं देश में, और इसी नाते ये गांव प्रसिद्ध है। और यहाँ के ज़्यादातर छात्र TD कॉलेज की ही देन हैं। तो साथियों, इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर उस समय इतना अग्रणी था, इसको अब तक विकास की ऊंचाइयों को छू जाना चाहिए था, लेकिन जो भी कारण रहा हो, आज उतनी ऊंचाइयों पर ये नहीं पहुंच सका। औद्योगिक क्षेत्र जौनपुर जनपद में औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया के नाम से जाना जाता है, जो मछली शहर के पास पड़ता है। साथियों, यहाँ पेप्सिको, यूनाइटेड, मैदा की मिल, हॉकिंस कुकर, सूर्य एल्युमिनियम सहित 85 औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। और चूँकि पिछली जो सरकारें थी, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बिजली, रोड अति आवश्यक है, और पिछली जो सरकारें थी उसमें 20-20 घंटे लाइट कटी रहती थी, टूटी फूटी रोड थी। लेकिन इस समय रोडें नई बन गई हैं, बिजली भी योगी जी के सरकार में 20-20 घंटे 22 घंटे जौनपुर में बिजली अब आ रही है। तो हमें लगता है आने वाले समय में इस औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास निश्चित रूप से बढ़ेगा। जौनपुर जनपद में पशुपालन डेयरी विभाग सरकारी चल रहा है। साथियों, कताई मिल जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास था, इसमें कई सौ की संख्या में कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन वो बंद कर दिया गया। उसके लिए तमाम प्रयास भी चल रहा है, लिखा पढ़ी भी चल रही, लेकिन ये आज ऐसा समय आया कि इसकी नीलामी भी कर दी गई। चीनी मिल भी यहाँ ख़त्म की कगार पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को जिस तरीके से शुरू में बढ़ जाना चाहिए था, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि घटती चली गई। कताई मिल बंद हो गया, चीनी मिल बंद होने के कगार पे है, कुछ नीलाम भी हो गए। और लेकिन आने वाले समय में सरकारें ठीक हैं, हम आशा करते हैं कि जौनपुर जनपद का विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग इसके लिए प्रयास भी लगातार कर रहे हैं अपनी तरफ से।
साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिद्दीकपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू हो गया है और हमें लगता है साल 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज के बढ़ जाने से यहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना रहेगी। जैसे मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, लॉज खुल जाएंगे, छोटी मोटी दुकानें खुल जाएंगी, तमाम तरह के लोग, यानी मिला जुला के कुछ न कुछ बेरोजगारी घटेगी, कुछ रोज़गार पैदा होंगे। जौनपुर जनपद का जिला चिकित्सालय जो अत्याधुनिक है, सारी मशीनें इसमें अच्छी लगाई गई हैं, बिल्डिंग भी बहुत नई नई बनी हैं। स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के नाम पे इसको चलाया भी जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर, हर चीज़ के डॉक्टर यहाँ नहीं हैं। बिल्डिंगें बहुत अच्छी बन गई हैं लेकिन डॉक्टर के बगैर ये बिल्डिंग किस काम की, मशीन किस काम की। तो आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। साथियों, आपने सुना होगा जौनपुर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था जो टीडी कॉलेज के पास ही हुआ करता था। इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। यहाँ के लोगों ने तमाम प्रयास किए, धरना प्रदर्शन हुआ, छात्रों का हुआ, डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। आज तक इसको शुरू नहीं किया जा सका, जबकि शासन स्तर पर इसकी लिखा पढ़ी लगातार चल रही है। साथियों, पर्यटन किसी भी जिले के विकास में बहुत बड़ा स्रोत होता है। साथियों, जौनपुर जनपद में विकास की अपूर्व संभावनाएं हैं। चूँकि जौनपुर जनपद ऐतिहासिक शहर रहा है, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको बढ़ावा देकर हम अपने पर्यटक को बढ़ा सकते हैं। साथियों, जौनपुर जनपद चूँकि वाराणसी से 58 किलोमीटर मात्र दूर है और हम देखते हैं यहाँ पर एक शाही किला है जो फिरोज शाह तुगलक ने 1362 में बनवाया था। बहुत सुंदर किला है, लेकिन इसको पर्यटक के हिसाब से अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है। साथियों, शाही पुल जो 1568 से 69 बीच में बना हुआ था 1 साल के अंदर, और ये अकबर ने बनवाया था। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शाही पुल भारत में इकलौता, अब पूरे विश्व में 2 और, यानी मिला के कुल 3 पुल इस तरह के हैं। 2 और पुल ईरान और इटली में हैं और एक भारत में जौनपुर जनपद शाही पुल है। इसकी खासियत है कि इस पुल पर दुकानें बनी हुई हैं, पूरे बाज़ार लगते हैं। आप शाम को जाएंगे तो वहाँ पूरे मार्केटिंग होती है, छोटी छोटी दुकानें इसके किनारे बनी हुई हैं। तो एकदम अलग तरह का पुल है। इसको डेवलप करके हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। और भी तमाम है। अटाला मस्जिद है, 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने बनवाया था। लाल दरवाज़ा है, 1450 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने बनवाया था। लाल दरवाज़ा क्योंकि इसका दरवाज़ा लाल था, इस नाते इस लाल दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी मस्जिद है, 200 फीट ऊंची, इब्राहिम शाह के टाइम में बनी थी, बाद में हुसैन शाह ने इसे पूरा कराया। साथियों, झंझरी मस्जिद है। झंझरी मस्जिद सिकंदर लोदी ने अपने समय में इसको तोड़वा दिया था। अब इसका शेष मतलब ये टूटे फूटे रूप में ही यहाँ पर मिलेगा आपको। साथियों, शीतला माता चौकिया धाम जो श्रद्धा और संस्कृति का केंद्र जौनपुर जनपद में, इसकी बड़ी मान्यता है। अगल बगल के जनपद के लोग भी यहाँ श्रद्धा से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पत्नी को भेंट स्वरूप इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यानी ये महाभारत काल का मंदिर है, इतना पुराना है। इन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा डेवलप कर दें, थोड़ा सा पर्यटक के हिसाब से इसमें कुछ सुधार कर दें, तो शायद पर्यटक के क्षेत्र में जौनपुर अच्छा काम कर सकता है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, चाहे जनपद का विकास हो, कृषि बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कि
जौनपुर जनपद 1/3 कृषि पर निर्भर है। यहाँ की 1/3 जनता खेती से ही अपना काम करती है, अपना जीवनोपार्जन करती है। तो साथियों, कृषि के क्षेत्र में चूँकि समय बदल रहा है, आधुनिक खेती की डिमांड हो रही है, तो नए नए तरीके से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर हम नए तरीके से खेती करके जौनपुर जनपद को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि दत्तेपंत हेगड़े जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनका कहना था कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो साथियों, लघु उद्योग को बढ़ावा देकर लघु उद्योग जैसे डेयरी उत्पाद, गाय पालन, अंडा उत्पाद, बकरी पालन, तमाम ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनको हम बढ़ावा देकर इस बेरोजगारी को दूर करने में जौनपुर के विकास में योगदान दे सकते हैं। साथियों, स्वदेशी, चूँकि हम लोग स्वदेशी जुड़े हैं, स्वदेशी का मतलब है कि आत्मनिर्भरता, यानी हम अपने सामान को अगर हम खुद बनाएंगे और अब आत्मनिर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम और शक्तिशाली होंगे और ताकतवर होंगे। तो मेरा कहना है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, अपने छोटे छोटे रोजगारों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे एलोवेरा हुआ, तुलसी हुआ, कुल्हड़ हुआ, सुराही हुआ, पत्तल हुआ, इन छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथियों, इस कोरोना काल के संकट में हम जो देखते हैं कि विदेशों से सामान, अभी कोविड-19 शुरू हुआ तो विदेशों से मास्क लाना पड़ा, विदेशों से सैनिटाइज़र मंगाना पड़ा, विदेशों से वेंटिलेटर मंगाना पड़ा। तो साथियों, अगर इन सब चीज़ों के लिए हमको बाहर से सामान लेना पड़े, जो कि सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये देखकर खुशी की बात है कि हमारे जौनपुर जनपद में भी लोकल स्तर पर मास्क, सैनिटाइज़र बनना शुरू हो गया है। साथियों, अभी वेंटिलेटर की हम बात कर रहे थे, अमेरिका से अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, नवनीत सहगल जी बोल रहे थे कि अमेरिका से 200 वेंटिलेटर 10 लाख की कीमत के हिसाब से लाया गया, और वही भारत में नोएडा में 1.5 लाख में बन रहा है। तो जो चीज़ें हम सस्ते दाम पर अपने देश में या अपने ज़िले में बना सकते हैं, उसको विदेश से लाने की क्या आवश्यकता है। एक चीज़ कहना तो आसान है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन विदेशी सामानों का बहिष्कार तो होना चाहिए, लेकिन विदेशी सामान के बहिष्कार के साथ साथ हमें अपने सामानों को डेवलप करना चाहिए। अगर हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो लोग मजबूरन विदेशी सामान खरीदेंगे, लोग मजबूरन चाइना सामान खरीदेंगे। और जो चाइना आज हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारे बॉर्डर पर हमको परेशान कर रहा है, हमारे पैसे से ही, हमारे धन से ही, हमारे ऊपर ही, हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाएगा। तो साथियों, हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें चाइना बनाकर भारत भेज रहा है। हमें आत्मनिर्भर होकर, आत्म केंद्रित होकर, छोटे छोटे सामानों पर ध्यान देकर, ब्रश, टूथपेस्ट, इस तरह के छोटे छोटे उत्पादों पर इस ध्यान देकर इसको जो है तय करना चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बने। साथियों, तमाम त्यौहार आते हैं, मैं देखता हूँ होली आता है, रंग, मास्क सब विदेश से आता है, चाइना का आता है, और जौनपुर ज़िले में लदा पड़ा रहता है। हम लोग उसका प्रचार भी करते हैं। अभी अजय जी ने एक रथ यात्रा भी निकाली थी 2 साल पहले, उसमें हम लोगों ने इसका विद्वत घूम घूम कर गली गली में इसको बताया, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीदते हैं। दीपावली आ जाता है, झालर, चाइनीज़ झालर बाज़ार में लग जाते हैं। खिचड़ी आएगा, चाइनीज़ मंझा की डिमांड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को खुद बनाइए, क्योंकि चाइना सामान क्यों ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि चाइना का सामान सस्ता होता है, टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन सस्ता होता है, और लोग पहले सस्ते चीज़ों को खोजते हैं। तो हमें भी अपने देश में, अपने ज़िले में और सस्ते से सस्ता उत्पाद पैदा करना चाहिए, जिससे लोग उसको खरीदें और विदेशी सामानों से आश्रितता कम हो जाए। साथियों, जौनपुर जनपद, चूँकि यहाँ कुछ चीज़ें मशहूर हैं, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जिससे जैसे हम कह सकते हैं जौनपुर ज़िले का मक्का बड़ा फेमस है, तो मक्के की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। मक्के की खेती, क्योंकि एक तरह से आजकल बड़े शहरों में मक्के की बड़ी डिमांड है, मोटा अनाज पेट के लिए फ़ायदेमंद है,
तो मक्का जौनपुर में बहुत ज़्यादा पैदा होता है और इस पर सब्सिडी भी सरकार देती है, छूट देती है। आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे इसकी खेती और जौनपुर जनपद वालों को और अच्छे ढंग से व्यावसायिक हिसाब से, एक जैसे जब योगी जी ने कहा या मोदी जी ने कहा कि एक जगह पर एक तरह खेती की जाए। अगर किसी जौनपुर मक्का पैदा हो रहा है तो जौनपुर में मक्के की खेती की जाए। जौनपुर मूली पैदा होती है, यहाँ बड़ी फेमस मूली होती है, मूली हो तो मूली ही पैदा की जाए। साथियों, मैं छोटा था, हमें याद है कि उस समय मूली इतनी बड़ी बड़ी पैदा होती थी कि हम लोग की साइज़ की मूली होती थी, मतलब 40-40, 50-50 किलो की मूली उस समय जौनपुर जनपद में होती थी। एक मूली कट जाती थी, छोटे मोटे परोजन निपट जाते थे। तो अब लेकिन वो मूली नहीं दिखती, अब वो छोटी छोटी मूलियाँ दिखती हैं। अब चाहे जो खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए हों या जिस भी कारण से हो, लेकिन अब वो बड़ी मूलियाँ नहीं दिखती, नहीं पड़ोसी उसको लगाया जाता था। साथियों, जौनपुर जनपद मिर्ची के लिए फेमस है। यहाँ का मिर्ची, अगर आप जौनपुर से बाहर कहीं जाएंगे, लोग कहेंगे मिर्ची लाए हैं। हम लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता तमाम रिश्तेदारियों में या मिलने जुले जाते हैं तो लोग इमरती की ही डिमांड करते हैं। इमरती यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है और इसका भी व्यवसाय कुछ डाउन हो गया पहले की तुलना में। साथियों, इत्र, चमेली का तेल और तंबाकू की पत्ती, तमाम चीज़ें यहाँ फेमस हैं। साथियों, जौनपुर जनपद का एक दुर्भाग्य भी है कि एक दोहरा नाम सुने होंगे आप लोग, सुपारी से बनता है, सुपारी सुरती और चूना और सुरती मिला बनता है, कत्था मिला के। तो साथियों, दोहरा जौनपुर जनपद के लिए एक व्यवसाय है, लेकिन साथियों, तो एक फ़ोन आ गया बीच में, डिस्टर्ब कर दिया। दोहरा एक अभिशाप है और इसके लिए हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने इस पर बैन भी लगा दिया है और आने वाले दिनों में शायद बंद भी हो जाए। अभी चोरी छुपे बिक रहा है ये। साथियों, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में नुकसान तो पूरे विश्व का है, इसमें चूँकि इस पर बात भी करना ज़रूरी है। 65 वर्ष के आयु के लोग यहाँ कम हैं, 65 वर्ष ऊपर के लोग यहाँ कम हैं। तो यहाँ पर वैश्विक महामारी उतनी बुरी नहीं जितना अमेरिका और अन्य देशों में है साथियों। और दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गांव में रहने वाले हैं और गांव के लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, प्लस गांव में दूर दूर रहना, यानी इसके संक्रमण फैलने के खतरा भी कम रहता है। तीसरा है साथियों, हम पैक्ड फूड का इस्तेमाल पश्चिम देशों की तरह कम करते हैं, यानी पैक्ड फूड हम कम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे यहाँ के लिए फ़ायदेमंद है। साथियों, जौनपुर जनपद में एक बड़ी संख्या में लोग बॉम्बे, तमाम जगहों पर जाके, कलकत्ता जाके रहते हैं। इस कोविड महामारी के समय बड़ी संख्या में, कई लाख की संख्या में, यानी हर गांव में कम से कम 200-250 लोग जौनपुर के बॉम्बे में रहते हैं। इस समय जौनपुर में सारे लोग चले आए हैं। तो एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर, धंधा पानी छोड़कर इस समय जौनपुर जनपद में आ गए हैं और इनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। वैसे फ़िलहाल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में हम रोज़गार उत्पन्न करेंगे। हमारे यूपी के भाई जो बाहर ज़िलों में जाकर काम करते हैं, अब उनको अपने प्रदेश के होगा तो अच्छी बात है। अगर इस तरह की योजनाएं होती हैं तो अच्छा होगा। कम से कम जौनपुर के भाई जो अपने पत्नी, अपने भाई, अपने माँ बाप को छोड़कर अन्य जनपदों में जाकर काम करते थे, आने वाले समय में उनको शायद वहाँ न जाना पड़े, यहीं रोज़गार मिल जाए, इसकी संभावना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके कि चाहे पर्यटन से संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, जो भी चीज़ें हों, उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बात कर ली है। अब मिला जुला के मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर जौनपुर के विकास पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ की खेती भी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। शिक्षा के लिए तमाम केंद्र हैं जो आज
अगल बगल पूर्वांचल के बड़े बड़े ज़िलों में उस तरह के केंद्र नहीं हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है साथियों, और सकारात्मक विचारधारा से किया जाने वाला कार्य हमेशा सफलता की है। और हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से जौनपुर जनपद का आने वाले दिनों में विकास होगा। जय हिंद, जय स्वदेशी, जय जौनपुर।